Hello बच्चों, let's read the question. The question says match list 1 with list 2. List 1 natural amino acids arginine, aspartic acid, asparagine and alanine. List 2 one letter code D N A R. Choose the correct answer from the options given below. So क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मैच हो आई मीन हमको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना होगा। लिस्ट 1 पे क्या है, लिस्ट 1 पे है नेचुरल अमीनो एसिड और लिस्ट 2 में क्या है, वन लेटर कोड। सो हमको मैच करना है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन लेटर कोड, वन लेटर कोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेंशन हियर some single letter codes, some single letter codes, letter codes that are not the amino acid starting letter, that that are not the amino acid starting letter. Okay, let me write the clearly. The amino acids, amino acids, first letter. So, actually makes sense when viewed from the certain angles. जैसे कि कुछ कुछ हमारे पास अमीनो एसिड्स होता है, जैसे ग्लाइसिन। जो ग्लाइसिन होता है उसके लिए होता है फर्स्ट लेटर क्या है, जी। जैसे कि हमारे पास एलानिन होता है, एलानिन के लिए जो फर्स्ट लेटर होता है, जो बेसिक बेसिक अमीनो एसिड्स है, इसके फर्स्ट लेटर्स हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके लिए होगा ए। हमारे पास होता है वैलिन। वैलिन के लिए जो फर्स्ट लेटर है वो होगा वी। एंड सम फॉर एग्जांपल ल्यूसिन। ल्यूसिन के लिए जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा एल। आइसोल्यूसिन के लिए आई होगा, प्रोलिन के लिए पी होगा, सेरिन के लिए एस होगा। तो ऐसे चलते चलते बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जो कि फर्स्ट लेटर कंसिडर किया जाएगा। बट कुछ कुछ अमीनो एसिड्स ऐसा होते हैं जैसे कि एस्पर्जिन। अब देखो एलानिन के लिए तो ए हो गया, तो जो एस्पर्जिन होगा, एस्पर्जिन, तो ये जो अमीनो एसिड है इसके लिए क्या होगा हमको नहीं पता। मतलब ए तो डेफिनेटली हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि ए हम लोग एलानिन के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं। तो एस्पर्जिन इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर आप ध्यान दो तो क्या होगा इसमें, एस्पर्जिन। एन, एन टर्म आपको आ रहा है तो आप इसमें एन दोगे। ठीक है। मतलब some amino acids have a letter that alludes to how the name is spoken rather than written. जैसे कि फिनाइल एलानिन अगर बात करूं, फिनाइल तो एफ आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, तो फिनाइल होगा एफ। आर्जिनिन बात करूं तो क्या होगा, आर सी निन। तो आर सीनिन, मतलब आर में हम लोग फोकस करें तो ये होगा आर। तो ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। एस्पर्टिक एसिड बात करूं तो क्या होगा, एस्पर्टिक एसिड। अब इसके लिए क्या होगा, डिफरेंट रूल हमको, मतलब हम देखेंगे। बेसिकली क्या होता है, मतलब अ फ्यू वेर लेवल्ड विद लेटर्स क्लोज टू देयर स्टार्टिंग लेटर। ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग लेटर्स है उसका जो क्लोज लेटर होगा हम उससे कर सकते हैं, बिकॉज एक्चुअल स्टार्टिंग लेटर हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। देखो एस्पर्टिक एसिड ए तो हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ए चला गया हमारा एलानिन के साथ। ठीक, ठीक है। सिमिलरली एस, मतलब अगर आप सोचो कि एस्पर्टिक एसिड, एस मतलब एस तो ऑलरेडी सेरिन के पास चला गया। सेरिन के लिए एस होता है, सेरिन के लिए। तो एस्पर्टिक एसिड किस लिए जाएंगे हमको नहीं पता। इसलिए क्लोज जो लेटर्स है, जो हम हमारे पास जो फ्री लेटर्स बचा हुआ है, जैसे कि ए के पास फ्री लेटर्स बचा हुआ है डी, तो एस्पर्टिक एसिड के हम लोग ट्राई करेंगे डी देना। बेसिकली शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ ई, ग्लूटामिक ग्लूटामेट जो होता है। मतलब एस्पर्टिक एसिड जो होगा उसके लिए हम ट्राई करेंगे डी देने के लिए। ठीक है। फिर एस्पर्टेट जो होगा ट्राई करेंगे उसके लिए डी देने के लिए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन से जो दिया हुआ था वो क्या था, आर्जिनिन। आर्जिनिन के लिए क्या होगा, आर, मतलब ये जाएगा इसके साथ।
एस्पर्टी किसी जाएगा डी के साथ। एस्पर्जिन, इन मतलब एन है, मतलब ये जाएगा दो के साथ, और जो एलानिन है वो तो एक के साथ जाएगा ही। मतलब डी जाएगा तीन। देखो डी तीन कहाँ पे है, यहाँ पे है, बाकी केस में डी तीन नहीं है। तो अब देखो, आपको ये सब भी ध्यान देना नहीं चाहिए था, आपको बस जो बेसिक कुछ कुछ होता है आपको बस अगर ये पता है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो इजिली। तो जो एलानिन है बेसिक जो है वो है ए, एलानिन इज गोइंग टू ए, दैट मीन्स डी इज गोइंग फॉर थ्री। देखो डी जो आप जहाँ पे थ्री में है बस एक ही ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी को चेक कर लो। जो सी है जा रहा है दो, दो के साथ, देखो सी दो में ही है। बी जा रहा है वन के साथ, देखो वन में जा रहा है, और ए जा रहा है चार के साथ, देखो वही सेम ही हो रहा है। सो डी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।